morning students, myself Mahesh Kumar Sharma. Today's topic is interest on capital in partnership. How to calculate interest on capital. हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं. अगर उसमें इंटरेस्ट की बात पार्टनरशिप डेट में अगर कही गई है तो हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे फाइंड करते हैं, आज हम लोग उसको सीखने की प्रयास करते हैं. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टॉपिक है. तो इसको जानने से पहले इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा जो आप लोग को जानना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है. तो जैसे कि हाउ टू फाइंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, हम सैलरी पार्टनर्स की कैसे फाइंड करते हैं. इफ़ देयर इज मेंशन इन क्वेश्चन इज 6,000 पर या PM रुपीज़ 6,000 PM. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6,000 PM, इट मीन्स P स्टैंड फॉर PM, इट मीन्स पर मंथ. ये नॉर्मल सी बात है, अक्सर सब लोग जानते हैं, बट मेरा एक बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं. तो PM इट मीन्स पर मंथ. अगर कहीं ऐसे दिया हुआ है कि रुपीज़ 6,000 पर क्वार्टर मीन्स पर क्वार्टरली, मतलब 1/4 ऑफ 1 ईयर. एक ईयर का 1/4 पार्ट क्या कहलाता है, पर क्वार्टर मीन्स होता है 1/4. तो वी नो डैट 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ. तो 12 मंथ का अगर 1/4 हम लोग फाइंड करेंगे तो 3 मंथ आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे कि इट मीन्स कि 3 मंथ की सैलरी कितनी है इसकी 6,000. तो हमको पूरे ईयर की सैलरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 6,000 इंटू 3 मंथ इक्वल टू 1 क्वार्टर, तो 12 मंथ इक्वल टू 4 क्वार्टर. तो 6,000 इंटू 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 4 24,000. ठीक है. बट कहीं ऐसे क्वेश्चन दिया रहा है कि 6,000 हाफ ईयर या तो सेमी ईयरली. तो हाफ ईयर का मतलब कि ये जो 6,000 रुपीज़ सैलरी है वो हाफ ईयर, इट मीन्स कि 6 मंथ की है. अगर हमको फाइंड करना है 1 ईयर की सैलरी तो हम क्या करेंगे, हाफ ईयर की 6 तो फुल ईयर की 6 टू 12 ईयर हो जाएगी. 1/2 इक्वल टू 6,000. तो हम क्या करेंगे कि वी नो डैट 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर. 2 हाफ ईयर हो तो 2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू 12,000 क्या आ जाएगा फुल ईयर की सैलरी. बट कहीं ऐसे दिया हुआ है कि 6,000 रुपीज़ सैलरी जो है पर एनम की बात करा तो इट मीन्स कि 6,000 जो सैलरी है पर एनम का मतलब पूरे ईयर की सैलरी क्या दी है 6,000 है. तो ये देयर आर 4 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सैलरी. ये 4 कॉन्सेप्ट है सैलरी से रिलेटेड की क्वेश्चन में दिया रहता है. तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पर मंथ इट मीन्स PM स्टैंड फॉर पर मंथ, पर क्वार्टर मतलब 3 मंथ की जो सैलरी है ये है. पूरे ईयर की निकालेंगे तो क्या करेंगे 6,000 हाफ ईयर दिया है तो हम फुल ईयर की निकालेंगे तो क्या आएगा, पर इनम दिया तो पर ईयर हमको क्या है फाइंड आउट करना ही है. तो हम उसको एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे. अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर. टॉपिक में ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस पे होता है, ओपनिंग स्टॉक पर. एकदम परफेक्ट लाइन बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज फाइंड ऑन ओपनिंग कैपिटल. जो भी पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल होगा उसी पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करके पहले ओपनिंग स्टॉक फाइंड करते हैं, देन आफ्टर उस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल. इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखना कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फाइंड करते हैं कैलकुलेट करते हैं वो पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल्स पे करते हैं. इज इट क्लियर. सेकेंड लाइन लिखा है इफ क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, बट क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल्स न देकर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें. तो हम लोग एक 11th में फार्मूला पढ़े हैं कि
ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। एक फार्मूला ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ एक बार और पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, मतलब जो भी क्लोजिंग कैपिटल रहेगा उसमें हम ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो भी उसका रहेगा उसको माइनस करेंगे, माइनस प्रॉफिट करेंगे, फिर वहाँ से फाइंड आउट होगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया तो हम उसी पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे। ये रहा उसका कॉन्सेप्ट कि ओपनिंग कैपिटल पर ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इफ गिवन ऑन क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो हम उसी पर फाइंड करेंगे, नहीं दिया तो पहले ओपनिंग कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब इसी में एक एग्जांपल लिए हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखिए कैसे हम करते हैं कि इस पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर कि अरुण एंड वरुण देर आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म, एक फर्म में ये दोनों क्या है, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब इनका जो पार्टनरशिप डीड है उसमें ये भी मेंशन है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015, हर एक क्वेश्चन में डेट एकदम अच्छे से देखना है कि क्या डेट दिया हुआ है। इसमें दिया है कि 1 अप्रैल 2015 को वर ₹4,80,000, मतलब 1 अप्रैल 2015 को जो अरुण की कैपिटल थी वो 4,80,000 था, एंड वरुण कैपिटल इज 5,40,000, और वरुण का कैपिटल कितना था, 5,40,000। देन आफ्टर ऑन 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 को दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी ₹10 लाख। ये डिसाइड किया गया 1 अक्टूबर को कि हम दोनों लोग का मिलाकर टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 लाख। कितना कैपिटल होना चाहिए, 10 लाख। अगर इस कैपिटल से इक्वली, यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों लोग का मिलाकर कैपिटल इक्वली, मतलब बराबर बराबर कैपिटल मिलाकर कितना होना चाहिए, 10 लाख। अब इस 10 लाख को कंप्लीट करने के लिए इक्वली में जिसका अगर इक्वली डिवाइड करें तो 5-5 लाख आएगा। अगर 5-5 लाख से जिसका 5 लाख से कम रहेगा वो 5 लाख में उतना ला कर देगा, अगर जिसका 5 लाख से अधिक है वो उतना 5 लाख से निकाल लेगा। ठीक है, इसकी मीनिंग समझ में आई। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6%। जो पार्टनरशिप डीड लिखा है उसमें इंटरेस्ट कितना अलाउड किया है, द रेट 6% पर एनम लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण एंड वरुण का क्या होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम फर्स्ट ऑफ ऑल अरुण, यहाँ पर लिख रहे हैं वरुण, अरुण वरुण, देयर आर 2 पार्टनर्स। ठीक, अब सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2016। 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2016 को क्या हुआ, क्लोज हुआ। पूरे 1 ईयर की कंप्लीट हो गई। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, देखना है यहाँ पर कि अरुण का कैपिटल है, ये जो कैपिटल लगाए हैं लोग कितने, 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को ये 4,80,000 अरुण लगा और 5,40,000 वरुण लगा। ठीक, इनको जो इनका डिसाइड हुआ वो 1 अक्टूबर को, मतलब 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर 31 तक इनका जो इंटरेस्ट होगा वो फाइंड आउट होगा 4,80,000 एंड 5,40,000। देन आफ्टर इनकी इक्वली कैपिटल्स करना है, तो इनका 4,80,000 है तो इनको 20,000 और देंगे तब ये क्या होगा 5 लाख। इनका 40,000 अधिक है
तो ये 40,000 अपने 5 लाख से क्या करेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। फिर उसका कैलकुलेशन किस पे होगा, 5 लाख से होगा। ठीक है, तो अप्रैल यहाँ से ऐसे है स्टार्ट करना कि ये अप्रैल है और ये मार्च है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने मंथ है, 12। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ है। तो कह रहा है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब यहाँ तक बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो इंटरेस्ट है वो किस पे है, 4,80,000, 4,80,000। इसके बाद इनको कैपिटल अपना जो 4,80,000 है उसको कितना करना है, 5 लाख। तो यहाँ से 5 लाख कर देंगे। इसके बाद इस पे जो कैपिटल आएगा इनका क्या हो जाएगा, 5 लाख। अब यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ हुए, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 मंथ हुए। कितने, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अरे 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर ऐसे भी काउंट करें 3 3 6, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। देयर आर 6 मंथ, मतलब कि ये जो 6 महीने इंटरेस्ट फाइंड होगा कितने पे होगा, 4,80,000 पे। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4,80,000 इंटू 6/100, 6% फाइंड आउट करना वहाँ पर लिखा हुआ है, इंटू हाउ मेनी मंथ, 1 2 3 4 5 6 मंथ का 6/12। ये पूरी ईयरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो हमको 6 मंथ की चाहिए, तो 6/ क्या करेंगे, 12। इसको अब क्या करेंगे, आप सोल्यूशन करेंगे, 20 से कैंसिल, 6 2 जा और 2 3 जा, 3 हो गया। तो 3 8 जा, 8 3 जा 24 का 4, अब 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 2 0 यहाँ था, ये 2 0 फाइंड होगा। मतलब अप्रैल से सितंबर तक का उनका जो इंटरेस्ट होगा कितना होगा, 14,400। इसके बाद क्या है, 5 लाख पर इनका 20,000 क्या है, कैपिटल कम है। तो ये क्या करेंगे, जब भी अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे ये 20,000 कैपिटल और लाके इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसे पार्टनरशिप डेट में कहा गया कि दोनों का इक्वली कैपिटल सम करने पर 10 लाख होना चाहिए। तो 5 लाख इनका, 5 लाख उनका। अब इस 5 लाख पर हम 6 मंथ का भी निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे, ये अरुण का ही है, फिर निकालेंगे ना 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। इसको करेंगे 2 0 से कैंसिल, 6 2 जा और 2 3 जा, 5 3 जा 15,000 हो गया। तो अरुण का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अरुण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो टोटल कितना होगा, 14,400 प्लस 15,000, 14 और 15 ऐड करेंगे तो 29,400। इट मीन्स इस तरह से देख रहे हैं कि अरुण का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा पूरे होल ईयर का वो 29,400 होगा। आप लोग को आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग दोबारा देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो उसमें कमेंट करके आप बताइएगा, हम उसको सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद ये अरुण का मैंने निकाला, अब क्या करना है, वरुण का करना है। वरुण का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे तो वो कैसे होगा, वरुण भी क्या करा है कि जो 12 मंथ का सेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसके बाद मार्च है। इसके बाद करा है ये 1 अक्टूबर से क्या हो चेंज हुआ है, यहाँ पर लिखा हो 1 अक्टूबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ तक उसका जो कैपिटल रहेगा वो कितना होगा, 5,40,000।
इसके बाद इसको भी कैपिटल कितना करना अपना 5 लाख करना है। तो इसमें देख रहे हैं कि 5,40,000 इसका कैपिटल जो था, इसमें से 40,000 कैपिटल अपना क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो 5 लाख ही बचेगा, इसमें जो क्या होगा वही कैपिटल, उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे। ठीक, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे किसी पर 5,40,000 इंटू कितने मंथ, 1 2 3 4 5 6, तो 6/100 इंटू 6/12। इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 2 0, 6 2 जा 2 3 जा, अब 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 1 16,200 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 6 मंथ का आया। ठीक, उसके बाद हम 5 लाख पे ही फाइंड करेंगे। तो 5 लाख को फाइंड करेंगे कितने मंथ का, 6 मंथ का। 6 मंथ इधर हुआ तो 6 मंथ उस साइड, तो 6% इंटू 6/12, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 2 3 जा, 3 5 जा 15, कितना आएगा 15,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हो जाएगा, एक 16,200 प्लस 15,000। अब 16 और 15 को ऐड करेंगे तो 31,200, ये इसका क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप कि आप लोग का जो अरुण एंड वरुण का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हुआ है आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। होपफुली इफ एनी डाउट ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज रिपीट अगेन इन स्टार्ट वीडियो फ्रॉम बिगनिंग। आप फिर से वीडियो स्टार्ट करिए और दोबारा देखिए। इफ नो क्लियर ऑफ योर डाउट प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, उसको फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व आउट करने के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल लिखते हैं और उसको भी सॉल्यूशन करने का। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स शो द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015 एज ₹4 लाख एंड 3 लाख। 1 अप्रैल 2015 को जो ए और बी पार्टनर्स है उनका ए का कैपिटल 4 लाख है और बी का कैपिटल क्या है 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन अगस्त 2050, 1 अगस्त 2015 डेट को ही एकदम अच्छे से आप लोग को क्लियर करना है कि किस डेट को पैसा लगाया है और किस डेट को पैसा विड्रॉ किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द डेट यू विल फाइंड, आप उसी डेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो 1 अगस्त 2015 द इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ₹50,000 एंड ₹40,000। फिर पार्टनरशिप डेट में ये बोला गया कि रैंडमली कि 1 अप्रैल 2015 को ए को 50,000 और बी को 40,000 कैपिटल क्या करना है फर्दर इंक्रीज करना है। मीन्स जितना भी कैपिटल आप लगाए हैं उसमें से 50,000 और लाएंगे आप और बी को 40,000 और लाना है। इट मीन्स क्लियर। बी विड्रॉ ₹15,000, यहाँ पर बी क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है कितना 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन मार्च 1 2016। यही अगर 31 मार्च 2016 को पैसा निकाल लेता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होता इस सेशन के लिए उसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं होता। बट यहाँ 1 मार्च की बात कर रहा है, इट मीन्स सेशन कंप्लीट होने से ठीक 1 मंथ पहले क्या है वो 15,000 जो पैसा निकालेगा उस पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम ऑन द कैपिटल्स कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का क्या होगा 6% पर एनम के हिसाब से 31 मार्च 2016 तक। तो आइए हम लोग इसको फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या हम यहाँ पर ए का लिखते हैं और यहाँ पर बी का लिखते हैं। ठीक, दोनों में एक ही यहाँ पर एक हम बना दे रहे हैं ग्राफ कि जो मंथ है 12 मंथ के लिए ए बी कैपिटल फाइंड और शेयर किया और ए बी 12 मंथ के लिए कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया है। तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये क्या है? मार्च तक है। यहाँ पर हम बी लिख देते हैं इधर। ठीक, मार्च तक क्या है? 12 मंथ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को क्या हुआ? अकाउंट क्लोज हुआ। तो जो 1 अप्रैल को उन्होंने 4 लाख लगाया था ए ने और 3 लाख लगाया ना बी ने। तो ए का जो है 4 लाख और बी का 3 लाख। फिर उसके बाद करा ऑन अगस्त, 1 अगस्त मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त मतलब यहाँ तक। जब यहाँ आया तो इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो ए का क्या होगा? 4 लाख पर इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा और बी का 3 लाख पर होगा। इतना क्लियर है? इसके बाद क्या करा है कि ए को 50,000 और अगर प्लस करना है किसमें? यहाँ पर। तो ए का और बी का यहाँ पर कैपिटल कितना हो जाएगा? ए का कैपिटल 4 लाख तो था ही, प्लस 50 और लाया तो ये हो गया क्या? 4,50,000। इसका क्या था कि 3 लाख तो कैपिटल था ही, प्लस 40,000 और लाया, 40,000 ये ला दिया। ठीक, यहाँ का कैपिटल ए और यहाँ कैपिटल ए होगा। उसके बाद क्या करा है कि एक कंडीशन और है कि बी विड्रॉ 15,000 ऑन 1 मार्च। मतलब ये जो मार्च है, एक मार्च को, मतलब 1 मार्च को ही क्या है? 15,000 रुपीज़ विड्रॉ कर दिया। 15,000 रुपीज़ क्या है? विड्रॉ कर दिया, मीन्स निकाल लिया। तो इसका जो टोटल कैपिटल था बी का वो कितना है? 3,40,000। ठीक, ये 3,40,000 होगा। अब बी ने 15,000 निकाल दिया कब? मार्च के ठीक पहले, मतलब 1 महीने पहले। तो हम इसमें से 15,000 माइनस करेंगे। इसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,25,000। ठीक, और यहाँ पर 3,25,000 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने महीने का होगा? 1 2 3 4। तो ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इस दोनों के लिए 4 मंथ का पहले निकालेंगे। तो ए का अगर निकालते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में, तो ए क्या होगा? 4 लाख इंटू 6% के रिकॉर्डिंग निकालना है। कितने महीने? 1 2 3 4। फाइंड आउट करते 4/12। अब ये 2 0 से कैंसिल हुआ। 6 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8,000 हो गया। किसका? ए का। ए का क्या हुआ? यहाँ पर 4,000 हुआ। अब यहाँ पर बी का फाइंड करेंगे तो बी का जो होगा ये 3 लाख, इस पे निकलेगा कितने? 6/12 और 6/100 इंटू 4/12। ये भी 12 मंथ का फाइंड होगा। 2 0 से कैंसिल। 6 2 जा 2 2 जा और 3 2 जा 6। ये कितना आएगा? 6,000। ए 4 मंथ का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हुआ 8,000 और बी का क्या हुआ? 6,000। अब इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 4,50,000 हुआ, अब ए तो कोई पैसा निकाला नहीं है, तो ए पूरे मंथ के लिए इसका ड्रॉ हुआ। यहाँ पर इन्वेस्ट क्या हुआ? पूरे मंथ के लिए हुआ, पूरे मंथ का हुआ। तो कितने मंथ हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे? ए का जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे तो ए 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू कितना? 8 मंथ, तो 8/12 हो जाएगा। 2 0 से कैंसिल। 6 2 जा 12 और 6 2 4 जा 6 2 जा 12 2 4 जा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा 20 4 4 जा 62 18 2 0 18,000 हो गया। ठीक, बट यहाँ बी में क्या है? थोड़ा सा कंडीशन दिया है कि ये जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 मंथ के लिए तो इनका कैपिटल था इतना
3,40,000, बट 1 मंथ के लिए क्या था 3,25,000। तो जो तीसरी कंडीशन है इसमें क्या करते हैं, बी का ए का तो निकाल लें, बी का इधर फाइंड करेंगे। तो बी का क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में हम निकालेंगे 3,40,000 कितने महीने का, यहाँ से यहाँ तक 7 मंथ हुआ, तो 6/100 इंटू 7/12, 6 2 जा 12, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, और 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7 1 8, तो इतना हो गया 8,400। अब एक बी का कंडीशन और है कि 1 मंथ का और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा किस पे, 3,25,000, 3,25,000, तो 6/100 इंटू 1/12, 2 0 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 1625 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर सब का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए का टोटल कैपिटल क्या होगा, ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का यहाँ पर 8,000 प्लस यहाँ पर ए का 18,000, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 18 और 2 26,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होल ईयर का होगा, किसका, ए का। ठीक, अब हम सेकंड बी का फाइंड करेंगे। तो बी का क्या होगा, बी का ये 4 मंथ का कितना आया था 6,000, तो ये 6,000 मिल जाएगा, प्लस बी का, अब देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 6 2 जा, तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 4, 11,900 होगा, 11,900। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 11,900 हो। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 11,900। अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा मेरा 19,525। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ टोटल 26,000 हुआ, बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ टोटल 19,525 होगा। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के ही क्वेश्चन थे, जिसको हम लोग यहाँ पर सलूशन कराया, और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर अच्छे से मेरे पढ़ाने का मेथड या पढ़ाने का तरीका या बताने का वे ऑफ लैंग्वेज अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।